पापा मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर जोशी के पास जाना चाहिए। मैं दीदी के पास ही हूँ। डॉक्टर मानस बात करेंगे ना तो भाई सब कुछ बोल देगी। हाँ डोंट वरी अबाउट मी, मैं अकेला सो जाऊंगा, आप सिमरन आंटी के पास जाइए। पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बताया सिमरन को? सच्चाई तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं ना भैया। उन सबके सामने जाकर सिमरन को उन सवालों से बचाइए। आई मीन डॉक्टर जोशी हैं? जी नहीं। आप कौन? जी हम यहाँ काम करते हैं। एक बार फिर से उसका फोन ट्राई करो प्लीज। जी पापा। फोन तो स्विच ऑफ है, वॉइसमेल पे गया। क्या करें? अच्छा सुनिए, अगर वो आ जाए तो उनसे कहिएगा कि सिमरन के पापा आए थे। भूलिएगा मत प्लीज, बहुत जरूरी काम है उनसे। जी वो अब उनकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। क्या इतना परेशान होने वाली क्या बात हो गई? मानस, वो दीदी ने शादी से इनकार कर दिया है। हैं? क्यों? पता नहीं, लेकिन जब वो ये बात कर रही थी तो मनु जीजू भी यहीं थे और उन्होंने सुन लिया। हम में से किसी को पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब गए। अंकल किधर हैं? पापा और प्रणय मनु जीजू से मिलने गए और वो भी इस बात को लेकर काफी परेशान है। वैसे अपने कमरे में। साहब तुम इस बाई को समझा सकते हो, तुम मुझसे पूछो ना काय हुआ है, कुछ बोलतीच नहीं है। मैं क्या समझाऊंगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज। मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखो सिमरन, सिमरन दरवाजा खोलो प्लीज। सिमरन, सिमरन प्लीज। अब मैं जाने वाला तो हूं नहीं, तुम खोलोगे नहीं तब तक। कम ऑन। क्या चल रहा है? आराम हो रहा है, वो मैं देख सकता हूँ। How come you're here so late? अब मुझे ये नहीं मालूम था कि तुमसे मिलने के लिए मुझे वक्त देखना पड़ेगा। और मैं इज इट लेट? सो व्हाट इज इट? व्हाट्स द प्रॉब्लम? Nothing. अब तुम जानती हो सिमरन, मैं ये मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि इतना सोचने समझने के बाद आदमी अगर शादी से इनकार कर देता है तो नॉर्मल केसेस में कोई ना कोई बात होती जरूर है, यू नो। दैट्स माय गेस। और अस्पताल में भी मैंने नोट किया था कि कोई प्रॉब्लम थी। उस वक्त तुम बात करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन मनु को मैंने नोटिस किया है वहां पे, एंड आई एम श्योर देयर इज सम प्रॉब्लम। और तुम्हें इस बात को बता सकती हो। वो बता नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत अपसेट है, चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। तुम बताओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, अब तुम जानती हो मैं जोर देने वाला तो हूं नहीं। अभी नहीं बताना चाहती हूँ, मत बताओ, लेकिन कम से कम बाहर तो चलो। I'm okay, Manas. I can see that. You're okay. आओ नीचे आओ, रश्मि परेशान बैठी हुई है। हम लोगों को भी जरा सी परेशानी है, कुछ बात करो। We'll feel better. You will feel better.
क्या हुआ पापा? कुछ बताया उन्होंने? अभी तक घर नहीं पहुंचे वो दोनों। फोन भी लगातार ट्राई कर रहे हैं उसका, लेकिन स्विच ऑफ है। कैसी है सिमरन? पापा वो मानस आए हैं, हमने ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। सिमरन दीदी के साथ बैठे हैं। चलो अच्छा है। जो वो हमसे नहीं कह सकती या नहीं कहना चाहती, शायद मानस से कह दे। एक्चुअली मानस ने कहा है कि सिमरन दीदी से इस वक्त कुछ भी पूछकर उन्हें परेशान मत करना। आई नो बेटा, लेकिन अचानक से अपना ये डिसीजन सुना के सिमरन ने भी कोई अच्छा काम तो किया नहीं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अब मैं उस मनु को? मैं सबके लिए चाय कॉफी लाती हूँ। मनु, आओ बेटा, अंदर आओ। बहुत फिक्र हो रही थी हमें तुम्हारी। प्रणय और मैं तुम्हारे घर भी गए तुमसे मिलने के लिए, तुम वहां थे नहीं। फोन भी लगातार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। सब ठीक तो है ना बेटा? तुम्हारे घर पे हमने मैसेज भी छोड़ा कि बहुत जरूरी काम है, मेड तुम्हारी मेड मिली थी हमें वहां। वो मेड नहीं है अंकल। she's my wife. What? क्या कहा तुमने? आप लोगों ने भी वही सुना जो मनु ने अभी कहा, जो मैंने सुना? आपने सही सुना अंकल, वो मेरी बीवी है। बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उसमें। ये तब हुआ था जब मैं आर्मी में था, बॉर्डर पर सर्व कर रहा था। वापस आ रहे थे तो हवाई जहाज को उड़ाया गया था। मैं सरहद पार गिरा था।
चले जाओ तुम यहां से। Just get out from here! Leave! You just leave! 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 बस बाबा, भाई इतना नहीं रोने का, तबीयत खराब हो जाएगी ना तुम्हारी। मेरी बात सुनने का, ऐसा नहीं रोने का बाबा। हाँ, बात सुनने का, नहीं रोने का। सब रोना। बस करो बेटा, बस करो। आराम करो प्लीज। हाँ, सोने की कोशिश करो। भाई चलो। अंकल प्लीज बेटा। रोने का। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि दीदी के साथ ऐसा हुआ है। देखो, आई डू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर जोशी ने क्यों हम सबसे ये सच्चाई छुपाई, लेकिन ऐसी बात कभी ना कभी तो बाहर आनी ही थी। हालांकि अच्छा हुआ कि शादी के पहले ये बात पता चल गई, वरना क्या प्रणय, जो हुआ है वो कम तो नहीं हुआ है ना। इतनी मुश्किल से दीदी शादी के लिए राजी हुई थी, और अब क्यों सिमरन के साथ ही ऐसा होता है हमेशा? अंकल आप ही टूट जाएंगे तो सिमरन को कौन संभालेगा? नहीं मानस, मैं नहीं संभाल सकता उसे। उसके चेहरे का वो दर्द अब मुझसे देखा नहीं जाता है। खुद को कोसने का मन होता है। हम लोगों ने ही मजबूर किया उसे इस शादी के बारे में सोचने के लिए। हम सब ने धकेला उसे। ना हम उससे कहते, ना वो हाँ कहती, ना ये शादी की बात होती। अंकल अब जो भी कुछ हुआ वो हम में से किसी के हाथ में नहीं था, और हम जो भी चाह रहे थे उसी के लिए सोच रहे थे। अब वी ऑल नो शी इज वेरी स्ट्रांग। वो ठीक है, बहुत दिक्कत में है, लेकिन संभाल लीजिए अपने आप को। कुछ समय दीजिए, आई एम श्योर शी विल बी फाइन। क्या किया मैंने? किसी का नहीं हो पाया मैं। पहले मां, फिर तुम, फिर नगमा और अब सिमरन। ऐसा मत कहिए भैया, आपने हमारे साथ कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना। जानबूझकर ही तो किया मैंने। सब कुछ जानते हुए मैंने सिमरन को धोखे में रखा, धोखा किया उसके साथ। और किया ही क्या मैंने? अरे इतनी तकलीफें, इतना दर्द सहा है सिमरन ने, और मैंने उसे क्या दिया? और तकलीफें और
और दर्द और कुछ नहीं। नहीं भैया, आपने गलती की तो सबके सामने उसे एक्सेप्ट भी तो किया, एंड फॉर दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नहीं गौरी, एक्सेप्ट करने से मेरा किया कम तो नहीं हो जाता ना, कम नहीं होता है। जिससे मैंने सबसे ज्यादा चाहा है, अपनी जान से भी ज्यादा, उसे सबसे ज्यादा चोट दिया मैंने, सबसे ज्यादा चोट। प्लीज आइए, प्लीज। मेरे ख्याल से अब तुम सबको जाना चाहिए। हाँ बेटा, रात काफ़ी हो चुकी है, सबको काम है सुबह। पापा मैं हूँ यहाँ सिमरन के पास, उसे मेरी ज़रूरत है और मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजबूत हूँ मैं, और सिमरन को भी कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। देख लेना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जाओ तुम अब। पापा, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। बाय बेटा, बाय। गुड नाइट। ओके बेटा।